बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ानुल मुबारक में बहुत से अफराद रोज़ा तो रख लेते हैं, लेकिन उनमें बहुत से ऐसे अफराद होते हैं जिनके लिए रोज़ा पूरा करना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। क्योंकि इस दुनिया में ऐसे भी लोग ज़िंदा हैं जिन्हें रोज़ा रखने के बाद सारा दिन ये शुकूक शुबहात परेशान करते रहते हैं कि कहीं उनका रोज़ा फासिद ना हो जाए, कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए कि उनका रोज़ा टूट जाए। तो इस डर और ख़ौफ की बुनियाद पर वो तरह तरह की हरकत करते हैं, तरह तरह के मामलात में फंसे रहते हैं। उनमें से एक जो बहुत कॉमन इशू मैंने देखा है, ऐसे अफराद जो रोज़े के फासिद होने से डरते रहते हैं कि ऐसे लोग बार बार थूकते रहते हैं और उन्हें लगता है शायद उनके मुंह की तरी अगर उन्होंने उसको निगल लिया तो वो रोज़ा फासिद कर देगी। यूँ ही वज़ू करते हुए बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, कुल्ली करते हुए, फिर कुल्ली करने के बाद जो बाकी तरी मुंह में रह जाती है वो उनको परेशान करती है कि कहीं अब वो अगर हमने निगल ली तो हमारा रोज़ा फासिद ना कर दे। इसी तरीके से नाक में पानी डालते हुए परेशान होते हैं। यूँ ही गुस्ल करते हुए भी जब उन्होंने कुल्ली करनी है या नाक में पानी चढ़ाना है बहुत परेशानी का सामना रहता है। यूँ ही इस्तिंजा करते हुए इधर उधर से मसाइल सुन लेते हैं कि इस्तिंजा करते हुए एहतियात करें। फिर जो बेचारे लोग पहले ही ओसीडी का शिकार होते हैं, परेशान होते हैं, उनकी एहतियात का जो सिलसिला होता है वो इतना बढ़ जाता है कि वो ख़ुद को अज़ियत में मुब्तला करना शुरू कर देते हैं। तो इस्तिंजा करते हुए भी थोड़े पानी का इस्तेमाल करेंगे। वो करने के बाद भी उनको लगेगा कि शायद कहीं ऐसा ना हो कि हमारी शर्मगाह के ज़रिए पानी अंदर चला जाए, हमारा रोज़ा फासिद हो जाए वगैरह वगैरह। इस सिलसिले में मैं आपसे कहता हूँ कि सबसे बुनियादी चीज़ होती है कुरान और हदीस का इल्म। मैंने ये देखा है कि जो लोग वसाविस का शिकार होते हैं उनके पास कुरान और हदीस का नॉलेज नहीं होता। दुनियावी तौर पर वो बहुत वेल एजुकेटेड होते हैं, अच्छे मनासिब पर फाइज होते हैं, अच्छी सैलरीज़ होती हैं, सब कुछ एक अच्छा चल रहा होता है, लेकिन कुरान और हदीस से चूँकि बचपन ही से दूरी होती है, कुरान और हदीस के उलूम ना वालिदैन ने करीब किया होता है, ना खुद इंटरेस्ट होता है। इस वजह से शैतान के लिए ऐसे लोग बहुत बेहतरीन शिकार होते हैं और शैतान के लिए ऐसे शिकार बहुत कामयाब हो जाते हैं कि वो शैतान उनको गुमराह कर देता है। पहले ये सीखना होगा शरीयत मुतहरा ने किन चीज़ों को रोज़ा तोड़ने के बारे में बताया है और कौन सी चीज़ें हैं जिनके बारे में शरीयत खामोश है या शरीयत उनके रोज़ा ना टूटने के बारे में बात की है। तो जब ये पहले दो बुनियादी चीज़ों का इल्म नहीं होगा तो ये सबसे बड़ा अजाब होता है कि हम उलझ जाते हैं अपने जहनी मसाविस में और हमें लगता है ये भी ना रोज़ा तोड़ दे, वो भी ना रोज़ा तोड़ दे। तो सबसे पहले ये देखना है कि शरीयत का ऐसा कोई हुक्म मौजूद नहीं है कि हम बार बार थूकते रहें, क्योंकि हमारे मुंह में कुदरती तौर पर थूक बनता है और अपना ही थूक निगल लेने से रोज़ा बिल्कुल फासिद नहीं होता है। जब कुरान और हदीस ने इसके ना टूटने का हुक्म दिया है तो फिर शैतान की क्या औकात है कि वो आपको कहे कि इससे रोज़ा फासिद हो जाएगा और आप सारा दिन थूक थूक कर खुद भी परेशान रहें और दूसरों को भी परेशान करते रहें। इसी तरीके से वज़ू करते हुए जब हम कुल्ली करते हैं तो थोड़ी बहुत तरीका मुंह में बाकी रह जाना इट्स नेचुरल, ये कुदरती है, ये एक नॉर्मल है। क्या अब आप ये तसव्वुर करते हैं कि कुल्ली करने के बाद हम ब्लोर लें और वो प्रेशर से मुंह में हवा मारें ताकि पूरा मुंह खुश्क हो जाए फिर हम बाहर आए? ये हरज है और ये नॉनसेंस हरकत शरीयत मुतहरा बिल्कुल इसकी इजाज़त नहीं देती, ना ही ऐसी हरकत करने वालों को शरीयत पसंद करती है। यूँ ही नाक की नरम हड्डी तक पानी चढ़ाया जाता है, नरम हड्डी जिसको हम हिला सकते हैं। तो नरम हड्डी तक पानी रोज़े में भी यही हुक्म है, अलावा रोज़े में भी यही हुक्म है। तो नरम हड्डी तक हम इजीली पानी पहुंचाएंगे, इससे हमारा रोज़ा फासिद नहीं होगा। हाँ, पानी बहुत ज़्यादा चढ़ाते हुए मुबालगा नहीं करना चाहिए कि वो ऊपर तक चढ़ जाए, और ना कोई ऐसा करता है। स्पेशली वसवसे में फंसे लोग तो ऐसा बिल्कुल नहीं करते हैं। तो नॉर्मल तरीके से जो नाक की नरम हड्डी तक पानी चढ़ाया जाता है उससे रोज़ा फासिद नहीं होता है। यही हुक्म गुस्ल के अंदर है। और रही बात इस्तिंजा की, तो इस्तिंजा करते हुए कोई हद से ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल वो तरीका जो आप अलावा रोज़े में इस्तेमाल करते हैं, दौरान रोज़ा भी आप उसी तरीके से नॉर्मली इस्तिंजा करें, पानी का इस्तेमाल करें, ईजी रहें, रिलैक्स रहें, आपका रोज़ा फासिद नहीं होगा।